बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड रामा अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रद लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड सियापत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो आगने तरह बेसा से बेचा थोड़ा बहुदेर गारे तेंदो काल करम गुण ज्ञान स्वभाव देखा जो सुना अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। तो देखी माया सब बेधेगारी अति समीत जोरे कर ठाड़ी देखा जीवन चावई भगत जो छोड़ सब प्रकार से बलवती माया को देखा तो वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया में चाहती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। ताना पोल कहता मौका बचन आवा नयन मुद चरण ने से रोनावा विषमायावंत देखे महारानी भय बहुरे से स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुंह से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बालरूप हो गए। तो हसत होते कारे न जाए भय माना जगत पिता में सुत कर जाना हरे जननी बहु भेदे समुझाई यह जन कहता हूँ कस सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। तो वार वार कौशल्या विनय करे कर जोर रामा विनय करे कर जोर अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोह माया तोर जियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। तो बाल चरित हरे बाहो बेदे कीना अत आनंद दासन कामीना कछो काल बीते सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई।
भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की तो अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तो चूड़ा करन की न गुरु विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरिता अपारा करत फिरत चारिऊ सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। समान क्रम वाचन अगोचर जोई दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा आवत तजमाल समाया। जो मन वचन कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। तो कौशल्या जब बोलन जाई ठुमको ठुमको प्रभु चलहि पराई। निगम नीत से वे अंत न पावा ताहि धरे जननी हठ धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती। तधो सारा बोरे भरे तनु आए पत देह के बोध बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। तब भोजन करत चपल चित अवसर पाए रामाय अवसर पाए। बाज चले किलकत मुख दधिबोधन लटकाए जियावत रामचंद्र वध जय शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भोजन करते समय पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरिता ते सरल सुहाए शारद से समृत गाए। जिन कर मनाए न जनन राता ते जन वंचित किए विरागा। तो श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल बोली सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर नितांत भाग्यहीन बनाया। तब आए कुमार जब आए सब भ्राता दीन जने गुरु पे तुम्हारा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब पाई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता माता ने उनका यज्ञ पवित्र संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। तो जाकी सहज श्वास सुचारी सोहर पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल खेल सकलन पलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं
वे भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। तो करत लवान धनुषा तिको देखत रूप चराचर मोआ, जिन बिरान सब भाई सकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। तो कौशलपुरवासी नर नारी ब्रदरवाल, राम नारी ब्रदरवाल, प्राणों ते प्रिय लागत तब कहूँ राम कृपाल। सियापति रामचंद्र वध जय गणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बांधो सखा संग ले बुराई, बन मृगयाने खेल जाई, पावन मृग मारई दिय जानी, प्रश्न पहे देखावई हानि। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। तो जे मृग राम बाण के मारे, तनु तजे सुर लोक सिंधारे, अनुज सखा संग भोजन करई, मातु पिता ज्ञान करई। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, ये शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो जे वेद सोखी होए पुर लोगा, करहि कृपा ने दे सोई गंजोगा। वेद पुराण सुनाहि मन लाई, आप कहे अनुजन समुदाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं कि प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। आया जो मागे करहि पुर काया, देख चरित हृदय मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु को नमस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक कलानि राजा निर्गुण नाम न रूप, रामा निर्गुण नाम न रूप। भगत सुनाना विजय करत चरित अनूप, सियापति रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो व्यापक, अकल, निर्भयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप
वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। तया बचारे तका में गाई, अगले कथा तो न मन गाई। विश्वामित्र मुनि जानी, बसहि बिपिन ध्रुव आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में सब आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। तो जहां जा पजाज्ञा जोग मुनि कराही, आत्मारी चोबा होत डरही। देखत जाज्ञा निचाचर लावहीं, करहीं उपद्रव मुने दुख पावहीं। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। तो गाधे तनाया माना चिंता व्यापी, हर बेनु मरहे नने से चर पापी। तब मोने बारा माना की न विचारा, प्रभु अवतारे न हरन महिधारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। तो एवं में देखो पद जाई, कर बेनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरे नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। तमांगल भावन अमंगल हारी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें।